हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ डिट्टो रानी और भमित जी के बारे में। बैक टू बैक व्लॉग्स आए हैं इनके, जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो सारे जो व्लॉग्स हैं वो यहाँ डिस्कस होंगे। वो जो इंगेजमेंट वाला इन्होंने रोका सेरेमनी जो इन्होंने शेयर की है, वन पार्ट टू, और उसके बाद जो है इनकी बहन जी का वीडियो आया जिसमें इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बोल दी, जिससे कि कुछ रियलिटीज़ खुल गई। उसके बाद जो है डिट्टो रानी ने भी एक व्लॉग छापा है जहां उन्होंने सफाईनामा दिया है। सारे जो वीडियोस व्लॉग्स हैं उसके कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए डिट्टो भमित ने। तो क्यों है, क्या है, कैसे है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबा देना हाइप। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जो डिट्टो और भमित है उनका एक व्लॉग आता है जहां पर वो रोका सेरेमनी शो करते हैं अपनी जो भांजी, हाँ भांजी कही जाएगी, बुआ मतलब बहन की बेटी भांजी। तो इनका ये रोका सेरेमनी शेयर करते हैं, फर्स्ट पार्ट और फिर सेकंड पार्ट। अब जब ये फर्स्ट पार्ट डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा अजीबो गरीब बिहेवियर नोटिस हुआ, जिस तरीके से ये लोग गए, लड़के वाले के घर में गए और इन्होंने जिस हिसाब के गॉगल्स वगैरह चढ़ाकर अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह शो किया। फिर वहां पर इनके जो बड़े दीदी जीजा हैं वो नजर नहीं आए। बहुत सारी बातें ऐसी फील की ऑडियंस ने कि कुछ तो यहाँ पर मतलब लोचा बोचा टाइप का है, और लोगों ने भर भर के कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। लोगों को ऐसा लगा कि जो लड़की गई है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इनकी अरेंज मैरिज है जिस हिसाब से ये लोग स्टोरी बनाकर नरेट कर रहे थे। इनका कहना था कि 2 से 3 बार लड़की को देखा था, जो लड़के वाले की फैमिली है उन्होंने, और जब उन्होंने देख लिया, उनको मतलब लड़की वड़की पसंद आ गई, तो फिर उन्होंने हम लोगों को इन्वाइट किया कि आप आइए, आप यहाँ पर आइए, आप भी होकर जाइए। तो हम लोग वहाँ गए। फिर अचानक से ये डिसाइड हुआ कि रोका वगैरह करना है। फिर रोका सेरेमनी वहाँ पर हुई, पूरा ऐसे जैसे इंगेजमेंट सेरेमनी से भी ऊपर ही समझ लो आप, क्योंकि वहाँ पर जयमाला भी हो गया, और फिर वो जो तिलक परीक्षा में चलता है वो चीज़ें भी दिखाई गई, सब कुछ हुआ वहाँ पर। तो लड़की जिस हिसाब से वहाँ पर फ्री हो रही थी, जिस हिसाब से उसके पैरों के छाप लिए जा रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि यहाँ भाई अरेंज मैरिज वाला सवाल, हिसाब किताब नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर लव मैरिज का हिसाब किताब है। अब रही बात लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्या सही क्या गलत, सबकी अपने अपने जो सोचने की चीज़ें हैं वो हैं। भाई देखो, ना तो अरेंज मैरिज 100% सक्सेसफुल है और ना ही लव मैरिज 100% सक्सेसफुल है। बल्कि देखा जाए तो जो ये मैरिजेस होती हैं अरेंज वाली, वहाँ पर ये डाउरी वगैरह का थोड़ा सा मैटर आ जाता है, जिसके बाद लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं। अब ये नहीं है कि भाई लव मैरिज बिल्कुल पूरी तरह सही है, वहाँ पर भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार झांसा दिया जाता है वहाँ पर भी, और कई बार बहुत सारी चीज़ें फैमिली को इन्वॉल्व करके वहाँ पर भी दहेज वगैरह का हिसाब किताब हो जाता है कई बार। तो वो सारी बातें हैं, देखो अपनी अपनी जगह दोनों सही भी लोगों को लगते हैं। कुछ लोगों को भाई अरेंज अच्छी नहीं लगती है, उन्हें लगता है कि हम अपना पार्टनर खुद चूज़ करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि पति कैसा है क्या नहीं है। शादी से पहले अगर जानो तो सारी चीज़ें हम उनके बारे में जानते हैं, हमें डाउट नहीं रहता है आगे जाके, हमारे दिमाग में सवाल नहीं रहते हैं। कुछ लोगों को इसमें सही लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा जो ढूंढते हैं, या मम्मी पापा को तो स्पेशली ये लगता है कि जो हम ढूंढ कर देंगे वो बेस्ट होगा, और उसके साथ ही शादी होनी चाहिए, भाई हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें किसके साथ रहना है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, उसको मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं है। तो मुझे बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि छुपाने से क्या मतलब हो जाता है। अगर आप अरेंज कर रहे हो या लव कर रहे हो, या लव कम अरेंज हो रही है, तो इस चीज़ को क्लियरली बोलने में प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या कोई गुनाह होता है क्या? मतलब ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिसके मतलब राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है? क्या लव मैरिज करना कानूनन अपराध है, जो मतलब लोगों को छुपाने में इतना लगता है? या समाज ऐसा, मतलब समाज जो कानूनन अपराध चीज़ें हैं जैसे कि दहेज, उसको तो समाज बड़ा अप्रिशिएट कर देता है कि भाई ठीक है, दहेज मिला है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओह माय गॉड, तुम्हारे लड़के को दहेज नहीं मिला, कोई तो कमी होगी लड़के में, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब दहेज क्यों नहीं मिला? मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट शो करने के लिए होता है, वो आपका एक सम्मान बढ़ाने की चीज़ होती है, जिसका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके हिसाब से ये मतलब दहेज लेना या देना दोनों ही कानूनन अपराध है, लेकिन उसको तो हमारा समाज बड़ा अप्रिशिएट करता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए मतलब अधिकार दिए गए हैं लोगों को कि भाई आप अपनी मर्जी से अपना जो वर है वो चूज कर सकते हैं और आप लव मैरिज कर सकते हैं, तो उसको भाई हमारा समाज बड़ी गिरी, नीच और तुच्छ निगाहों से देखता है। ऐसा है क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि अगर अरेंज मैरिज हो रही है वो भी अच्छी है, लड़का अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर लव मैरिज हो रही है, लड़की पसंद करती है और उसमें अगर फैमिली की रजामंदी हो जाए तो और भी अच्छी बात है भाई, क्योंकि आखिर में ना जाकर निभाना किसको है? लड़के और लड़की को। अगर वो खुश रहेंगे तो सब कुछ खुश है, अगर उनकी शादी के बाद प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो सारा कुछ सारा बेकार है। तो भाई इतना मतलब उच्च दर्जे के ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं भाई, समाज तो इसको भी मतलब कई जगह तो अभी भी समाज जो है ये वीडियो वीडियो बनाना उतना पसंद नहीं करता था। खुद जो डिट्टो रानी के भाई साहब हैं
वो भी बोलते थे कि भाई मैं अपनी पत्नी को नहीं लाऊंगा इस फील्ड में, मतलब क्योंकि वो उसको तुच्छ निगाहों से देखते थे। आज उनकी थोड़े से कहते हैं ना दिमाग चेंज हो गए हैं, उनके विचार चेंज हो गए हैं, लेकिन एक टाइम पर वो भी ऐसे बोलते थे। तो भाई समाज तो बहुत बहुत चीज़ों को बहुत बहुत खराब बोलता है। जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उससे अर्न कर रहे हैं, उनकी सोच ऐसी अच्छी नहीं लगती है कि मतलब अभी जैसे सफाई लेकर भी आई ना डिट्टो रानी, तो उसमें बोल रही है नहीं भाई हमारे घर में ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, मतलब घुमा फिरा कर ऐसा कहना चाह रही थी कि जैसे भाई लव मैरिज बहुत खराब चीज होती है और हमारी फैमिली में ये सब नहीं चलता, ये सब नहीं होगा हमारी फैमिली में। मैं क्या मतलब सोच है तुम लोगों की? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, पति पत्नी कितने कोजी कोजी गानों पर भी नाच देते हो। तुम दोनों जो है किसी स्टोर पे जाके वहां के स्टोर के जो जो भी है मैनेजर है, जो भी है वहां पर जो एम्प्लॉय है, उस तक के साथ मतलब पराए मर्द के साथ भी तुम लोग खड़े होकर नाच लेते हो। यहाँ से जो है वो हमारे भैया आ जाते हैं डांसर भैया, उनके साथ भी तुम लोग रील वील बना लेते हो। इसके लिए तुम लोगों की जो सोच है वो बहुत मतलब सोच के दायरे बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये वाली बात आ जाती है कि भाई अगर बच्चे को कोई पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम है। एक्चुअली इनके जो वीडियो व्लॉग्स हैं उसमें वो लड़की बोल भी कुछ ऐसा रही थी जिसको इन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से रोक दिया, काट दिया। और मतलब इन्होंने कोशिश यही की है दिखाने की कि ऑडियंस को ये ना लगे कि ये जो है ना अरेंज मैरिज नहीं है, लेकिन वो सबको दिख रही है कि वो अरेंज मैरिज नहीं है, वो लव मैरिज है। लड़की जितना कंफर्टेबल थी उस घर में, जिस हिसाब से वो हंस रही थी, कैमरे को दे रही थी, पोजेस दे रही थी, या कैमरे पर वो अपनी स्माइल जो है वो फ्लॉन्ट कर रही थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि भाई ये पहली बार का कुछ भी है। अब देखो यार, 2 से 3 बार भी अगर लड़के की फैमिली मिल जाती है तो लड़की इतना फ्री नहीं होती है। जैसे तैसे वो फ्री हो जाएगी लड़के के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी फैमिली के साथ इतना फ्री होकर बात कर ले या फिर मतलब उस तरीके से वो बैठ जाए, और मतलब एक होता है, एक शाइनेस होती है जब अरेंज मैरिज हो रही होती है, वो शाइनेस वहाँ कहीं नहीं दिखी। प्लस इनकी जो दीदी जीजा हैं, यानी कि दीदी जीजा कम जो है जेठ जेठानी, तो ये लोग भी इस फंक्शन में शामिल नहीं हुए थे। तो अब लोगों को ये डाउट हो रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, शायद ऐसा है कि अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है, तो वो अपने बच्चों को लेकर नहीं आए कि हमारे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, ये लोग बोल रहे थे कि वो अमीर नहीं है, तो इनको हर जगह पूछा जाता है क्योंकि ये अमीर है। तो वहां से जो है दीदी जीजा ने व्लॉग बना दिया। अब व्लॉग में वो इतनी सफाई दे रही थी। पहली बात तो वो टिकट को क्या बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आया। शुरुआत में तो मुझे लगा कि ये क्या बोल रही हैं क्या बोल रही हैं, बड़ी देर में समझ में आया कि टिकट बोलने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, उसमें ये बता रही थी कि हमारी बच्चे के एग्जाम्स थे इसलिए हम नहीं आए, कुछ टेस्ट या एग्जाम्स चल रहे थे तो नहीं गए हम लोग वहां पर। लड़की कह रही है कि भाई हमारा मई में था, मेरा जो भी था टेस्ट वगैरह था तो वो मई में था। वहाँ मम्मी कह रही है कि नहीं अप्रैल में हुई थी शायद ये रोका सेरेमनी। तो वहाँ इतना डाउट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद जो है टिकट का इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि टिकट भी था हमारे पास, हमको भेजा गया था, हमको बुलाया था हमारी दीदी ने। आप लोग जो बोल रहे हो कि वो अमीर है इसलिए उनको बुलाते हैं, हम गरीब हैं हमको नहीं बुलाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने टिकट करा कर दिए थे, ये था वो था। हम लोगों ने भी करा लिए थे कि ठीक है जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पति देव से पूछती हैं कि है तुम्हारे पास मोबाइल में पड़ा हुआ है क्या, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझसे डिलीट हो गया। फिर ये कुछ बोलने लगती हैं कि बच्चों के एग्जाम ही थे शायद, अब पता नहीं अप्रैल मई भूल गए हैं, 5-6 महीना हो गया है। तो फिर जो है वहाँ इनके पति देव बोलते हैं अरे ठीक है ना, बुलाया था नहीं गए, कुछ था एग्जाम होंगे नहीं गए होंगे, बस ठीक है खत्म करो उस बात को। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो मैनिपुलेट करते ये लोग नज़र आ रहे थे। और यहाँ से इनका जो वीडियो आना हुआ उसके बाद जो है फिर डिट्टो रानी का वीडियो आया। डिट्टो रानी ने सब जगह कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए थे क्योंकि इनकी रियलिटी लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे थे, इनका झूठ पकड़ रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो फिर इन्होंने सारे कमेंट सेक्शन को ऑफ ही कर दिया। फिर ये नया कल वीडियो लेकर आई जहाँ इन्होंने फिर वही वही सफाई याद दी कि पहले था हो गया था, फंक्शन निपट गया था, अब हम लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, अब जल्द ही इसी महीने में अभी नवंबर में ही सगाई भी है और शादी भी है लड़की की, तो वो जल्दी जल्दी फंक्शन होंगे बैक टू बैक, तो इसी महीने होना है। और ये जो रोका सेरेमनी है वो 5 से 6 महीने पहले हो गई थी, लेकिन ये लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। सही वक्त का मतलब क्या होता है, क्या मतलब आप लोगों को ऐसा था कि रोका सेरेमनी के बाद भी शायद ये शादी रोकी जा सकती है, मतलब पैर वैर के छाप आप ले लिए हैं जो उनके ससुराल वालों ने, उसके बाद भी मतलब कुछ चल रहा था क्या कि मतलब अभी भी इसके हो सकता है। भाई आपने कहा अरेंज मैरिज है तो डाउरी पर मामला फंस गया था क्या, मतलब आप ही लोगों के शब्द हैं तो हम वो पूछ रहे हैं क्योंकि अरेंज मैरिज में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है ना। तो कुछ फंस गया था मामला, कुछ क्या हो गया था जो आप लोगों को लग रहा था कि सही वक्त का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब रोका हो जाता है और ये तो फिर कंफर्म हो जाता है ना कि शादी होगी, अब ये कैंसिल नहीं होगी। तो ये ऐसा मतलब क्या था जो इन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। फिर इन्होंने अपने वो चश्मे की सफाई दी क्योंकि बहुत लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि ये हीरोइन बन के चल दी चश्मा लगाकर और अपने आप को बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी की तरह शो ऑफ कर रही थी। वहाँ पर लड़के वाले का परिवार जो है इनसे नीचे दिख रहा था, जबकि लड़के वाले के परिवार को इज्जत दी जाती है, वो ऊंचा मतलब थोड़ा सा वो एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन लड़की वाले यहाँ एटीट्यूड में दिखाई दे रहे थे। तो वो सारी चीज़ों का इन्होंने सफाई दी कि भाई चश्मा हमने लगा लिया था, हमारे पतिदेव ने कहा गर्मी का वक्त था कि लगा लो, तो हमने भी लगा लिया, कूल लग रहा था तो लगा लिया। फिर जो है इन्होंने जो एक्टिंग की है ना, अब देखो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वहाँ पर
पर बहुत ज़्यादा सिर हिलाना, खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा हिला हिला के बोलना, हाथ को हिला हिला के बोलना, जहाँ वो ये बता रही थी कि नहीं सगाई वो अरेंज मैरिज है, हमारे घर में ऐसा नहीं है, ऐसे बच्चे नहीं हैं, हमारे जो दीदी जीजा हैं उन्होंने पसंद किया है, उन्होंने ढूंढ कर लाया है लड़का और लड़का काफ़ी अच्छा है। जब हमने वीडियो डाला तो आप लोगों ने कमेंट किया कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जिम जा रही हूँ तो वहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं कि लड़का बहुत अच्छा है। तो बड़ी खुशी होती है कि जब लड़के को पसंद किया जाए जिसको हम लोग ढूंढे। तो बार बार इस शब्द पर बहुत ज़्यादा ना जोर देना कि हमने ढूंढा है, हमने ढूंढा है, हमने ढूंढा है। और अगर आपको इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे थे या आपके आसपास वाले इतना अप्रिशिएट कर रहे थे तो फिर कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों हुआ? ऑफ करने का कोई तो कारण होगा ना। अभी भी कमेंट सेक्शन ऑफ है आपका, जो आप सफाईनामा लेकर आए हो, जबकि आप ये बोल रहे थे कि अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ताकि मतलब वो जो लड़की है उसको बुरा फील ना हो, मतलब उसकी शादी होने जा रही है, उसको बुरा फील नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा वैसे डिग्रेड नहीं करना आप लोग। तो भाई कमेंट सेक्शन जब आप ऑफ करने ही वाले थे, ऑफ ही करना था आपको, तो ये सारी चीज़ें आपने करी क्यों? मतलब बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे के ये लोग अजीब हैं। मतलब यार इतनी सोच का दायरा इनका नहीं बढ़ पा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया से कमाते हैं, अर्न करते हैं, बिलबोर्ड पर फोटो आता है, दोनों अजीबोगरीब गानों पर दोनों पति पत्नी कोजी कोजी वीडियोस बना लेते हैं। ये दूसरे के पति को बोल देती हैं कि हमसे चक्कर चलाकर दिखाइए, हम आपको जो है चैलेंज करते हैं, हमसे चक्कर चलाकर दिखाइए। वहां इनके सोच के दायरे नीचे नहीं जाते हैं। इनके सोच के दायरे बस अरेंज और लव मैरिज में ही अटक कर रह गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उस शब्द पर इतना जोर दिया गया। भाई अगर तुम ये भी बोल देते ना कि लव मैरिज हो रही है तो कोई कुछ नहीं बोलता भाई। सोशल मीडिया है ये, सोशल मीडिया। मतलब यहाँ पर मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर तो मैंने ऐसे ऐसे कपल्स देखे हैं जिन्होंने अपने रिलीजन तक अलग होते हुए शादी कर ली भाई। कास्ट तो छोड़ो, रिलीजन कम्युनिटी अलग अलग होते हुए शादी कर ली। और आप जो है मतलब उसमें ही अटके हुए हो। और हद मतलब इन लोगों ने मचा रखी है। और फिर सफाई नामे में भी इतना गोलमोल, इतना गोलमोल, इतना गोलमोल। खैर, आपको जल्द ही सगाई के वीडियोस और जल्द ही शादी के वीडियोस दिखाई देंगे। उसमें भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारा कुछ होगा। ऑब्वियसली अगर लप्पू लप्पी इनवाइटेड होंगे तो और भी ज़्यादा। तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल लप्पू जी का जन्मदिन आ रहा है तो उसकी पूरी तैयारी वैयारी ज़ोर शोर से पता नहीं कहाँ ही चल रही है, क्योंकि वाईटी पर तो उतना ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। चलिए देखते हैं, जो भी होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे यहीं इसी चैनल पर। बाकी बने रहना आप लोग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप किए बिना मत जाना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।